ब्रजवासियों का जो क्योंकि देखिए ब्रजवासी जो है ये श्यामा श्याम के प्राण है महाराज, ये उनका हृदय है, उनका सब कुछ है। तो यकीन मानिए आप ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिल गया, झूठन मिल गई, यही सब कुछ है महाराज जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब श्री जी की एक महती कृपा है। मंगल विधान करने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से हम उन तक लौटे पहुंचे, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है कि जीव सबसे पहले ये उसके अंदर ये तीव्र इच्छा हो कि मुझे श्यामा श्याम चाहिए, मुझे श्यामा श्याम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक जीव द्वंद्व में उलझा हुआ है, जीव का जो लक्ष्य है कोई किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है। आज जैसे परम बागेश्वर महाराज जी बागेश्वर धाम में प्रतिदिन मतलब जब भी सत्संग होता है 4 से 5 लोगों की 5 लाख लोगों की भीड़ होती है ना महाराज जी। अभी यहाँ पर भी आप हम देख सकते हैं कि क्या ये जो 4-5 लाख लोगों की जो भीड़ है ये क्या ये भगवत प्राप्ति के लिए आया है यहाँ पर? नहीं, ये केवल जीव दिक्कत वहीं पर आ रही है। जीव केवल फिर तो मौज ही मौज है। अभी देखिए वापस कर रहा हूँ, आप प्रेम से आ रहे हैं, मैं आपके प्रति किसी के प्रति कोई गलत ये भाव नहीं है। लेकिन कैसा है महाराज जी, देखिए ये मार्ग में कैसा है जितना हो सकता है एकांत बना रहे ना महाराज जी तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर भजन नहीं हो पाता है, भजन में विघ्न हो जाता है। और भजन में फिर विघ्न हो गया, फिर एक तो राधा की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर वो ही नहीं हो रहा है जी। आपकी यही वजह से हम बोल रहे हैं कि बाधा ना बने, बस थोड़ा सो एक भाव हम जानना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, आप आदेश करिए। पहले तो आपके काज थोड़ी सी जो आपने बोली ना कि मधुकरी सेवा, किशोरी 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 बाबा कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। अपनी मैया के हाथन ते बनवायो महाराज जी। राधा 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 कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपके काज थोड़ी सी ये कुछ मधुकरी नहीं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है महाराज जी। वो ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई आपके। आप ब्रजवासियों की झूठन हो गई, ये अमृत है, ये अमृत है ब्रजवासियों का जो क्योंकि देखिए ब्रजवासी जो है ये श्यामा श्याम के प्राण है महाराज, ये उनका हृदय है, उनका सब कुछ है। तो यकीन मानिए आप ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिल गया, झूठन मिल गई, यही सब कुछ है महाराज जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब श्री जी की एक महती कृपा है जो आपको जो भाव हम काई के पास पहुंचा पा रहे जी कि लाल जी की कृपा के बिना तो ये संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। किशोरी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है महाराज। एक पत्ता तक हिल नहीं सकता, एक पत्ता तक हिल नहीं सकता ये मार्ग में, यहाँ पे पहुंच भी नहीं सकता कोई, ना यहाँ पे रह सकता है। तो महाराज जी भाव थोड़ा सा बस यही जानना चाहेंगे कि जैसे कि जो ये का है मृत्यु लोक है एक तरीका को, ये मृत्यु लोक नहीं है महाराज जी, इसको बीच में टोकरो क्षमा करिएगा। अभी हम मृत्यु लोक में नहीं है, अभी ये व्रज जो है ना महाराज जी ये साक्षात गोलोक है। बिल्कुल, ये व्रज के बारे में तो शब्द ही कह वो कहा हमारो जी, कोई शब्द लेकिन जो ये या जगत में इंसान जी रो है जी, तो वो अपने उद्धार को कौन सा ऐसा मार्ग प्रशस्त कर सके जाते वो अपने जीवन को उद्धार रह सके, उसके लिए एक ही मार्ग है महाराज जी। यकीन मानिए भक्ति मार्ग शरणागति का पथ, और इससे ऊपर ना कुछ था ना कुछ है ना कुछ हो सकता है। लेकिन कैसा है महाराज जी, ये मार्ग पूर्णतः कृपा साध्य है। देखिए क्षमा करिएगा बीच में टोक रहा हूँ, लाडली किशोरी गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ महाराज जी वीडियो में कि ये मार्ग पूर्णतः कृपा साध्य है। लेकिन मेरा कतई वो भाव नहीं है कि इसका मैं ये कहने का प्रयास करूँ कि मेरे श्यामा श्याम कृपा नहीं करना चाहते हैं। वो तो तत्पर है हम सबके लिए, निरंतर पुरुषार्थ भी लगे हुए मेरे श्यामा श्याम निरंतर। क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटा बच्चा क्या पुरुषार्थ कर रहा है बताइए? एक छोटा बच्चा अपने बल से सामर्थ्य से क्या कुछ कर रहा है? यहाँ पे सब कुछ करने वाली कौन है? उसकी मैया है ना महाराज जी। तो उसी तरह हमारे श्यामा श्याम हमारी किशोरी जो हमारे लिए दिन रात पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, लेकिन वो तत्पर है हमारे लिए निरंतर, मतलब हमारा मंगल विधान करने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से हम उन तक लौटे पहुंचे। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है कि जीव सबसे पहले ये उसके अंदर ये तीव्र इच्छा हो कि मुझे श्यामा श्याम चाहिए, मुझे श्यामा श्याम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक जीव द्वंद्व में उलझा हुआ है, जीव का जो लक्ष्य है ये निर्धारित नहीं होता है महाराज जी, तब तक कैसा है वो मतलब नहीं उस पर कुछ नहीं हो सकता, कृपा भी नहीं हो सकती। देखिए क्योंकि सब कुछ जीव के हाथ में है, उसकी तीव्र इच्छा पर पूर्णतः उसका जीवन निर्भर है। वो जिस चीज की तीव्र इच्छा करेगा वही उसके जीवन में उसको वो प्राप्त होगा, वो लक्ष्य उसका निर्धारित होगा। तो यकीन मानिए दिक्कत यही पर आती है, इसको ना लीजिएगा। क्योंकि देखिए वापस करो मेरी औकात नहीं है, लेकिन कैसा महाराज जी आपको भी आपने भी ये देखा होगा भली भांति। क्योंकि देखिए प्रहलाद महाराज नारद मुनि जी उनके गुरु महाराज है। तो नारद मुनि जी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सबका कल्याण हो जाए नरसिंह देव से, क्षमा करिए। तो नरसिंह देव जी नारद मुनि से कहता है कि क्या दिक्कत क्या आ रही है फिर सबका कल्याण? अभी क्योंकि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नहीं पहले मेरा नहीं, आप पहले सबका उद्धार करिए, सबका कल्याण करिए। तो नारद मुनि जी घर घर जाते हैं, घर घर आपको बुला रहे हैं ठाकुर जी,
अब आइए गोलोक हमारे साथ, हम आपको गोलोक लेने के लिए आए। तो बोलते हैं कोई मतलब कुछ ना कुछ बहाना बना रहा है कि नहीं मेरा तो ये काम बाकी है वगैरह वगैरह। मतलब कहने का तात्पर्य है महाराज जी कि किसी को मतलब देखिए मेरा किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित नहीं है जीव का। कहने का तात्पर्य जो है जीव जो है द्वंद्व में उलझा हुआ है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहा है कि मुझे जैसे। और एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कल भी आपके चरणों निवेदन करा था अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से वापस कर, कोई किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है। आज जैसे परम पूज बागेश्वर महाराज जी बागेश्वर धाम में प्रतिदिन मतलब जब भी सत्संग होता है 4 से 5 लोगों की 5 लाख लोगों की भीड़ होती है ना महाराज जी। अभी यहाँ पर भी आप हम देख सकते हैं कि क्या ये जो 4-5 लाख लोगों की जो भीड़ है ये क्या ये भगवत प्राप्ति के लिए आया है यहाँ पर? नहीं, ये केवल जीव दिक्कत वहीं पर आ रही है, जीव केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगा हुआ है दिन रात। जीव जो है ना, यकीन मानिए अभी मैं इसमें यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि जीव का दोष है पूर्णता, लेकिन कैसा ये सिद्धांत है महाराज, ये भगवत गीता का सिद्धांत है। क्योंकि जब तक जीव अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, जैसे जीव को माया का लक्ष्य वो छोड़कर राधा रानी का लक्ष्य, जैसे महामाया और योग माया, तो योग माया जो है ये हमारी किशोरी जो है, तो ये लक्ष्य निर्धारित करना होगा जीव को। तो जब ये लक्ष्य निर्धारित होगा तब ही वो ये मार्ग में उसका प्रवेश भी हो जाएगा, और प्रवेश होने के बाद अगर वो अपने लक्ष्य पर अड़िग रहा तो यकीन मानिए उस पर कृपा भी निश्चित रूप से हो जाएगी। और एक बार कृपा हो गई किशोरी जो की, फिर बल्ले बल्ले फिर तो यकीन मानिए, क्योंकि यकीन मानिए महाराज जी देखिए चलना पड़ेगा उसको, है ना। वो किशोरी चलाएगी हर मोड़ पर, सहारा बनेगी मेरी लाडो हर मोड़ पर, लेकिन उसको ईमानदारी से चलना है बस, और कुछ नहीं करना है महाराज। और कुछ भी बस मैया के आश्रित रहना है। जैसे बच्चा रहता है, जैसे छोटा बच्चा मैया के आश्रित रहता है, वैसे ही उस जीव को मैया के आश्रित रहना है, हमारी लाडो के आश्रित रहना है, यकीन मानिए, और कुछ नहीं है महाराज जी। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, लक्ष्य निर्धारित हो, जीव का लक्ष्य निर्धारित हो। और अंतिम निवेदन करा, यहाँ पे वापस निवेदन कराओ, इसको उठा लीजिएगा, क्योंकि 99.9% जितने भी जीव है संसार में 99.9% जीव अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है। अंतिम क्षणों तक जब तक प्राण नहीं छूटते जीवते वे द्वंद्व में उलझे रहता है, वहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। जी महाराज जी क्षमा करिए।